हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ग्रुप एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी परीक्षा को देने जा रहे हैं तो ये वीडियो को देख कर जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसे ही CGPSC और CG व्यापम से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला दिया गया है, स्थिर भाव पर राज्य का GSDP कितना है। तो 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार राज्य का GSDP 11.54% है। वहीं अगर हम औसत वृद्धि दर की बात करें तो औसत वृद्धि दर 2012-13 से लेकर 2021-22 के जितने भी GSDP थे उन सभी का अगर हम औसत निकालें तो हमें प्राप्त होगा 5.927%। वहीं सर्वाधिक वृद्धि दर 12.13% था। अगला है सकल घरेलू उत्पाद में योगदान। यह योगदान स्थिर भाव पर दिया गया है। सबसे पहला देखते हैं कृषि क्षेत्र, जिसमें योगदान है 16.73%। वहीं उद्योग क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान है 50.61%। और तीसरा क्षेत्र है सेवा क्षेत्र, जहां पर योगदान है 32.66%। परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है कि सकल घरेलू उत्पादन के योगदान में स्थिर भाव पर सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। तो याद रखिएगा, उद्योग क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान 50.61%। वही न्यूनतम योगदान कृषि क्षेत्र का है 16.73%। सबसे पहला क्षेत्र है कृषि क्षेत्र, इसका वृद्धि दर है 3.88%। याद रखिएगा, 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार कृषि क्षेत्र में स्थिर भाव पर वृद्धि दर 3.88% थी। अगर हम औसत वृद्धि दर देखें, यह औसत 2012-13 से लेकर 21-22 तक है, तो इसका औसत हमें प्राप्त होगा 5.09%। वहीं हमसे एक अन्य प्रश्न पूछा जाता है कि कृषि क्षेत्र में विकास दर किस वर्ष ऋणात्मक रही। तो वह थी 2017-18 में कृषि क्षेत्र की विकास दर ऋणात्मक थी। वहीं सर्वाधिक वृद्धि दर 2016-17 में प्राप्त हुई थी। अगला है उद्योग क्षेत्र, जिसमें वृद्धि दर थी 15.44%। यह वृद्धि दर स्थिर भाव पर है। वहीं अगर हमसे औसत वृद्धि पूछा जाए, यह भी आंकड़े 2012-13 से लेकर 2021-22 के जितने भी वृद्धि दर हैं, अगर हम उसका औसत निकालें तो हमें प्राप्त होगा 6.56%। हमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस वर्ष उद्योग क्षेत्र का वृद्धि दर ऋणात्मक था, तो वह वर्ष था 2020-21। वही सर्वाधिक वृद्धि दर अगर पूछा जाए कि उद्योग क्षेत्र में किस वर्ष सर्वाधिक वृद्धि दर प्राप्त हुई थी, तो वह हुई थी 2018-19 में। अगला है सेवा क्षेत्र, जिसमें वृद्धि दर हमें प्राप्त हुई 8.54% और यह वृद्धि दर स्थिर भाव पर दिया गया है। ये आंकड़े 2021-22 आर्थिक सर्वेक्षण से लिए गए हैं। वही दूसरा दिया गया है औसत वृद्धि, इसका भी जो अवधि है वह है 2012-13 से लेकर 2021-22, तो इसका हमें औसत प्राप्त हुआ 5.04%। वहीं अगर हमसे पूछा जाए कि सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि किस वर्ष हुई, तो वह हुई थी 2019-20 में। अगला है वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सामान्य धान का समर्थन मूल्य। सामान्य धान का समर्थन मूल्य 1940 रुपये था। वहीं ए ग्रेड के धान का समर्थन मूल्य 1960 रुपये था। अगला है प्रति व्यक्ति आय। 2021-22 के अनुसार स्थिर भाव पर प्रति व्यक्ति आय थी 92,081 रुपये। वहीं प्रचलित भाव पर प्रति व्यक्ति आय थी 1,32,203 रुपये। प्रश्न हमसे पूछा जाता है स्थिर भाव पर या फिर प्रचलित भाव पर, तो दोनों मूल्य को याद रखिएगा। स्थिर भाव पर है 92,081 रुपये, वहीं प्रचलित भाव पर है 1,32,203 रुपये। अगला हमसे पूछा जाता है कि राज्य का संस्थागत प्रसव कितना है, तो वह है 85.7%। इसके पूर्व यह आंकड़ा 70% था और नवीनतम आंकड़ों के अनुसार यह है 85%। NFHS 5 के अनुसार यह आंकड़ा लिया गया है। अगला है राज्य में बैंकों की संख्या, तो यह है 47 और यह आंकड़े जून 2021 की स्थिति में लिए गए हैं।
अगला है धान उपार्जन केंद्र। तो राज्य में 2311 धान उपार्जन केंद्र हैं। वहीं प्राथमिक कृषि साख समिति की संख्या बढ़कर 2058 हो चुकी है। इसके पूर्व यह 1033 थी, जिसकी संख्या बढ़कर हो गई है 2058। कृषि उपज मंडियों की संख्या है 69 और वहीं उप मंडियों की संख्या है 118। इन दोनों को याद रखिएगा, कृषि उपज मंडियों की संख्या है 69 और वहीं उप मंडियों की संख्या है 118। अगला है लॉजिस्टिक पॉलिसी। यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये इसकी अवधि है 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2023 तक। अगला है औद्योगिक नीति। इसकी अवधि है 2019 से लेकर 2024 तक। अगला है विद्युत उत्पादन। राज्य में कुल विद्युत उत्पादन 18,857.681 मिलियन यूनिट है। यह केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त यूनिट है और यह आंकड़े 2020-21 से लिए गए हैं। अगला है प्राथमिक क्षेत्र। प्रश्न में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र में शामिल नहीं है या फिर शामिल है। तो प्राथमिक क्षेत्र में यहाँ पर आप देख सकते हैं कृषि, मत्स्य, पशुपालन, वानिकी, खनन और उत्खनन, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, खनन और उत्खनन भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत वे सभी स्रोत आते हैं जो प्राकृतिक हैं, हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। वही द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे क्षेत्र आते हैं जो प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त जो भी स्रोत हैं उसका उपयोग हम मानव निर्माण या फिर मानव उपयोग के लिए करते हैं, जैसे उद्योग, निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, बिजली, गैस, जलापूर्ति, ये सभी द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और अगला है तृतीय क्षेत्र, जिसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है। और इस क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी सेवा कार्य जैसे परिवहन, बैंकिंग, बीमा, संचार, व्यापार, रियल इस्टेट, भंडारण और सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा, ये सभी तृतीय क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आर्थिक सर्वेक्षण भाग 2 के साथ आएंगे और नए नए तथ्यों को शामिल करेंगे।